गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इससे पहले मैं आपको साइंस के चैप्टर्स करवा चुकी हूँ जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या उन वीडियोज को आप डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल्स। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल की जिसकी वजह से वो किसी अनदर पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। इट मे बी फोर्स ऑफ रिपल्शन और इट मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चार्ज के टाइप्स हैं आपके। चार्ज आपका दो टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर रूल लगता है आपका ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट का। मतलब अगर आपके पास सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर आपके पास अलग चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये है, अगर आपके पास दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेंगे। एंड अगर आपके पास दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, अगर आपके पास दो सेम चार्जेस हैं, सपोज दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चार्ज की हमारी SI यूनिट होती है कूलम, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी, मतलब एक पार्टिकल पर सपोज करो कि 5 पार्टिकल्स अलग अलग चार्ज एक्सर्ट कर रही हैं, तो आपके पास लाइट कर लिया मैंने चार्ज Q1, Q2, Q3 अप टू सो, तो आपके पास नेट चार्ज होगा इन सबका सम, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू सो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है आप एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर चार्ज को निकाल सकते हो कि किसी पार्टिकल पर कितना चार्ज आप लगा रहे हो। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है आपका Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है आपके पास 1.6 × 10⁻⁻19 एंड कई जगह पे ये चार्ज आपका पॉजिटिव होता है, कई जगह पे हम ये वैल्यू है वो नेगेटिव लेते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नेक्स्ट है कंजर्वेशंस, मतलब चार्ज जो है आपका वो कैसा है, कंजर्व्ड है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक है आपका करंट। व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब जहां पर रेट वर्ड आ जाए ना, वहां पर डिवाइड में आता है टाइम। मतलब जो चीज आपकी टाइम के साथ फ्लो कर रही है या जो चीज आपकी टाइम के साथ चेंज कर रही है, वहां पर ये वर्ड आता है रेट। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज फ्लो तो कर रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो I का फॉर्मूला आ गया आपका Q/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट की ऐसी यूनिट होती है आपके पास एम्पियर। एज यूजुअल आपको पता है Q की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पोटेंशियल। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। तो टॉपिक है आपका पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? हिंदी में क्या होता है पोटेंशियल? योग्यता, क्षमता, मतलब काम करने की कैपेसिटी। तो यहाँ पर वर्क डन कौन कर रहा है? यहाँ पे मूव कौन कर रहा है? चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, है ना। तो पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन। कौन कर रहा है वर्क डन? चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? वर्क डन बाय अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B या बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब चार्ज पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करता है तो दोनों के बीच में जो वर्क डन आता है वो वर्क डन हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। तो V का फॉर्मूला क्या हुआ? W/Q। W मतलब वर्क डन, Q मतलब चार्ज। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। एंड पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो 1 वोल्ट हमारे किसके इक्वल हुआ? 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका एमीटर, सेकंड इज वोल्टमीटर। व्हाट इज द यूज ऑफ एमीटर? एमीटर एम्पियर से याद रख सकते हो आप, A से एम्पियर, A से एमीटर। सिंपल सा ट्रिक।
एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, V से वोल्ट और V से वोल्ट, ठीक है, दोनों में वोल्ट आ रहे हैं, तो मतलब वोल्ट मीटर क्या करता है, आपका पोटेंशियल को मेजर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किट। व्हाट इज सर्किट? सर्किट इज अ पाथ विच शो द फ्लो ऑफ चार्ज। वो पाथ जो आपको चार्ज के फ्लो को दिखाता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट। इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर डायग्राम होता है, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स के सिंबल्स को यूज करते हैं। सर्किट डायग्राम में जैसे आपके पास यहाँ पर है, ये मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें एक बल्ब को शो करवा रखा है एक बैटरी के साथ। दिस इज अ बैटरी। बैटरी के आपके पास दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इज अ की। इस की को अगर आप क्लोज करोगे तो अंदर आप इस तरह से ब्लैक डॉट डालोगे। अगर ब्लैक डॉट है मतलब सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज का मतलब है कि लाइट इसके अंदर फ्लो करे, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर आपका ये ब्लैक डॉट नहीं है मतलब सर्किट आपका ओपन है, इसका मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका आप यूज करते हो। जैसे बैटरी की बात ले लो, दिस इज द बैटरी, सॉरी दिस इज द सेल एंड the combination of the cell is known as battery. Battery has two terminals, positive and negative. And जहां तक बात है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, आपका करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ आपका एक रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑफिट करंट। जो आपके पास करंट है सर्किट के अंदर और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ेगा, अगर I घट रहा है तो V भी घटेगा, ठीक है। ये होता है हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देती हूँ, तो हमारे पास कांस्टेंट आता है R। This R is a proportionally constant. Either this R is known as resistance. Resistance क्या होता है? Resistance क्या होता है? इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आपका ग्राफ क्या आएगा। V और I का ग्राफ आता है स्ट्रेट, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि V और I डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं। मतलब अगर V इंक्रीज हो रहा है तो I भी इंक्रीज होगा, और I इंक्रीज हो रहा है तो V भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए इनका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? भाई रेजिस्ट करना, ओपोज करना, है ना, नाम से ही याद रख सकते हो। रेजिस्ट करना मतलब ओपोज करना। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को रोकने की कोशिश करता है। इट इज अ काइंड ऑफ बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट को जो ओपोज करेगा या रोकने की कोशिश करेगा उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है आपके पास, R, और उसकी ऐसा यूनिट होती है आपके पास ओहम। ओहम का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। और अब जहां तक रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात है वो हम यहां से निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू IR, तो R आपके पास क्या आ जाएगा, V अपॉन में I। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस हमारा कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे एग्जांपल के लिए लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और भी बहुत सारी चीजें जिस पे रेजिस्टेंस है जो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स। तो हम कह रहे थे फैक्टर्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका लेंथ पर, एरिया पर और टेम्परेचर पर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है वो हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा हम वायर की लेंथ बढ़ाएंगे, कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपके पास रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद है एरिया, मतलब जितना ज्यादा आपके कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ेगा उतना ही कम आपके पास रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उतना ही इजिली फ्लो हो सकता है चार्ज। तो इसको हमने कंबाइन कर दिया, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हुए यहाँ पर आता है रहो फैक्टर। रहो फैक्टर क्या होता है? रहो फैक्टर होती है हमारी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या फिर हम बोल सकते हैं मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है किसको, करंट को या फिर फ्लो ऑफ चार्ज को। ये है हमारी रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओहम मीटर। ओहम मीटर। अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहें तो आपके पास होगा रो आर ए बाय एल। रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे यूनिट आ गई हमारे पास ओहम मीटर। चलिए अब हम कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स, जिसके ऊपर आपके टॉपिक्स पर बेस्ड है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। ये आपका क्वांटाइजेशन के टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमने किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फॉर्मूला क्या था आपका, Q इज इक्वल टू NE। Q यहाँ पे आपको गिवन है 1 कूलम्ब, E एज यूजुअल मैंने आपको बताया था क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है N। तो N का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास Q अपॉन E, मतलब 1/1.6 × 10⁻⁻19, जिसका आंसर आएगा आपके पास 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई यूनिट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। एनर्जी, हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो मैं लिख देती हूँ क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। गिवन क्या क्या है, ईच कूलम्ब मतलब चार्ज गिवन है, ठीक है, पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट ऑफ बैटरी, 6 वोल्ट। अगर आपको पहचान में ना आए ना कि क्या दे रखा है, तो आप यूनिट से फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या गिवन है। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है 6 वोल्ट। अब देखिए ये तीनों चीजें किसके फॉर्मूले में होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में होती है, V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से W मतलब एनर्जी निकालनी है, एनर्जी के लिए हम क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास V × Q। V कितना है 6, Q कितना है 1, तो 6 × 1 क्या आ गया 6। अब वर्क डन की यूनिट क्या थी, जूल, तो यहाँ पे आएगा 6 जूल। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, या फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, जो कि है हमारा करंट के टॉपिक से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 50 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लो इन 10 मिनट्स। आपको इसमें करंट फाइंड आउट करना है, चार्ज गिवन है और टाइम गिवन है। चार्ज का गिवन है आपका, चार्ज गिवन है आपका 50 कूलम्ब, ठीक है। टाइम क्या गिवन है 10 मिनट्स। अब देखो हमें अपनी यूनिट्स को एक पर्टिकुलर डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब मैंने आपको एम्पियर का बताया था, तो एम्पियर हमारे पास था कूलम्ब पर सेकेंड, मतलब ये कि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होती है 60, तो 10 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हो जाएंगी 600 सेकेंड्स। ठीक है, आई का फॉर्मूला लगाओ। आई का फॉर्मूला आपके पास क्या आता है Q/T, तो 50/600, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5/60, 5 1 5, 5 1 5, 2 बचता 1 बचता है, 5 2 10, तो 1/12। दिस इज द आंसर, 1/12 एम्पियर, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द न्यूमेरिकल विच इज रिलेटेड टू योर टॉपिक्स। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और आपको हमारी वीडियो जैसी भी लगती है प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम और अच्छे से आपका साथ दें। थैंक यू।